जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस लवर आरके में। बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की प्रैक्टिस। आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट। फार्मूला होता है फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये होता है फार्मूला। अगर हम ई की जगह रख दें, चूंकि ई बराबर हमने दो फार्मूले पढ़े, एक पढ़ा ई बराबर एफ अपान क्यू और एक पढ़ा ई बराबर वी बटा डी। ये दो फार्मूले पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। ये दो फार्मूले पढ़े होंगे आपने भी। तो चलिए ई की जगह हम रखते हैं वी बटा डी। ई की जगह हम रखते हैं ये वाला वी बटा डी। जैसे रखा मैंने वी बटा डी इंटू डी एस। डी एस यहाँ क्या, एरिया। डी एस है यहाँ एरिया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। वी है विभव का मात्रक हो गया वोल्ट अपॉन डी डिस्टेंस, दूरी का मात्रक मीटर, इंटू डी एस एरिया, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, क्या आया, वोल्ट इंटू मीटर आया, वोल्ट इंटू मीटर, ये आया मेरा यूनिट मात्रक। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा और देखते हैं। अगर हम जूम थोड़ा कम करते हैं। अब अगर हम रखें ई की जगह एफ अपान क्यू, अगर हम ई की जगह एफ अपान क्यू रखेंगे, एफ अपान क्यू इंटू डी एस होगा। तो यदि हम एफ फोर्स का मात्रक न्यूटन, एन अपॉन क्यू आवेश चार्ज का मात्रक कूलाम को सी से प्रदर्शित कर दिया, इंटू डी एस क्या, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। तो मेरा जो यूनिट बना वो बना क्या बना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। ये आया सेकेंड डायमेंशन, यानी ये आया मेरा दूसरा मात्रक। क्लियर हुआ। ये दोनों मात्रक हैं। एक ये मात्रक है वोल्ट इंटू मीटर, जो कि आंसर में दिया, ऑप्शन में दिया बी नंबर। सेकेंड मात्रक ये आया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। यहाँ तक समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमसे पूछा एल भुजा के घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है। घन के, यहाँ ध्यान देना, एक तल से निर्गत कुल फ्लक्स, एक तल से पूछा है। किससे पूछा, एक तल से। अगर हमसे टोटल फ्लक्स पूछे, अब यहाँ हम पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। अगर टोटल फ्लक्स पूछेगा, टोटल फ्लक्स फाई टी बराबर तो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया मेरा टोटल फ्लक्स। अगर हमसे एक तल बोल दे, या एक फलक बोल दे, या एक पृष्ठ बोल दे, कोई भी एक शब्द बोल सकता है। एक तल बोल सकता है, एक पृष्ठ बोल सकता है, या फिर एक फलक बोल सकता है। तो उसके लिए होता है फाई फलक बोल दें या फिर तल बोल दें। फाई तल के लिए, फलक के लिए या पृष्ठ के लिए, बात एक ही है। तो आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो रहेगा ही। लेकिन अगर तल बोल दे या पृष्ठ बोल दे तो फिर 6 का भाग लगाया जाएगा अपॉन 6, यानी क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, यानी 6 का डिवाइड कर देंगे, 6 का डिवाइड कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। दो फॉर्मूले और है। चलो फिर कभी देख, अगर ये क्वेश्चन आया तो फिर बताएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक बंद पृष्ठ के भीतर एन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स हमसे पूछा बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स। मैंने ये मान लो एक सर्किल बनाया, इसके अंदर अगर बात करें हम विद्युत क्षेत्र की, बंद पृष्ठ के अंदर पूछा हमसे, क्योंकि हमसे पूछा
बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स। यहाँ जो इस पृष्ठ के यानी कि स्पेयर के अंदर जो फ्लक्स होगा फाई, वो क्या होगा, वो होगा 0। अगर यही हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दे, विद्युत क्षेत्र पूछ दे, तो वो भी होता है 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे वो भी होता है 0, विद्युत क्षेत्र भी 0 होता है और विद्युत फ्लक्स भी 0 होता है। लेकिन अगर हमसे पूछ दे विभवांतर, पूछ दे तो विभव होता है सरफेस के इक्वल। विभव पूछ दे तो विभव क्या होता है, सरफेस के इक्वल, वी सरफेस, वी सतह के इक्वल। जितना विभव यहाँ होगा, जितना विभव इस सरफेस पर होगा, उतना ही विभव यहाँ इस गोले के अंदर होगा। समझ में आया? यानी गोले के अंदर फ्लक्स 0 होता है और विद्युत क्षेत्र E 0 होता है, लेकिन जो विभवांतर है वो सरफेस के इक्वल होगा, विभव के जो स्पेयर है उसकी सतह के बराबर होगा। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फार्मूला होता है फाई बराबर होता है EDS cos थीटा। ये फार्मूला पीछे मैंने पढ़ाया था जब मैंने कॉन्सेप्ट क्लास कराई थी, जब ये मैंने फार्मूला बताया था। तो चलिए E हमें कितना दिया, E दिया ये कितना 20 न्यूटन प्रति कूलम, 20 रख दिया, इनटू एरिया, DS क्या एरिया हमें दिया 10 मीटर स्क्वायर, एरिया की जगह मैंने रख दिया 10, इंटू कॉज थीटा, कॉज 60 डिग्री, कॉज 60 डिग्री रख दिया, क्या रख दिया, कॉज 60 डिग्री। और कॉज 60 अंश का जो मान होता 20 गुणा 10 इंटू कॉज 60 अंश का मान होता 1/2, 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या आया 10 दशारम 100। तो आंसर मेरा क्या आया 100। किस में आया ये, हमसे क्या बताया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यानी आया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आया मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। क्लियर हुआ? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें r की पावर नॉट के अनुक्रमानुपाती होगी। यानी हमसे ये जो ऑप्शन दिए है, ये ऑप्शन, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें जो विद्युत क्षेत्र है वो r पर निर्भर नहीं करता है, इसका ये मतलब है। अगर हमसे पूछा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए की बात करें, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है ई बराबर, क्या होता है, ई बराबर होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, ई बराबर होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। इसमें तो जो आएगा वो आएगा ई R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, ई R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, इसमें यानी R पर निर्भर करता है। अगर सेकेंड ऑप्शन की बात करें बी नंबर की, तो आइए बी देखते हैं। बी के लिए होता ई बराबर होता 2kp अपॉन R क्यूब, 2kp अपॉन R क्यूब। ये मान लो अक्ष के लिए हो गया, दो फार्मूले होते हैं, एक होता अक्ष के लिए, एक होता निरक्ष के लिए। अगर ये 2 हटा देंगे, ये तो हो गया अक्ष के लिए, ई अक्ष बराबर 2kp अपॉन R क्यूब होता है। यदि हम इस 2 को रिमूव कर दें, ये 2 को आगे यदि हम रिमूव कर दें, काट दें, तो क्या है, ये आ गया अब निरक्ष के लिए। यानी इस पर ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले से भी ई निर्भर करता है R पर, R क्यूब, यानी ई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R की पावर 3, इस पर भी निर्भर करता है। अगर आप बात करें थर्ड पॉइंट के, आवेश की अनंत समतल चादर के लिए, तो होता ई बराबर होता स्मॉल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है फॉर्मूला आवेश की अनंत समतल चादर के लिए। तो इस फॉर्मूले से बात करें तो ई स्मॉल सिग्मा पर निर्भर करती है, ई स्मॉल सिग्मा पर निर्भर करता है, ना कि त्रिज्या पर। यानी
ये जो फार्मूला है इस पर जो विद्युत क्षेत्र है वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक विद्युत रोधी स्टैंड पर रखे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक खोखले गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलम है। गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। पूछा क्या है? गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। ये मैंने बना लिया है गोला। इस पॉइंट पर पूछी हमसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमेशा 0 होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर हमेशा 0 होती है। अगर फ्लक्स की बात करें तो वो भी 0 होता है। फ्लक्स की बात करें वो भी 0 होता है। लेकिन अगर हम बात करें विभवांतर की, विभव की, तो वो होता है सरफेस के इक्वल। वो कितना होता है? सरफेस के इक्वल। यानी एक मात्र विभव है जो सरफेस के इक्वल होता है, बाद बाकी केंद्र पर यानी गोले के अंदर 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी, फ्लक्स भी 0 होगा, लेकिन जो विभव है वो होगा सरफेस के इक्वल। जितना विभव इस पॉइंट पर होगा, इस पॉइंट पर, उतना ही विभव गोले के अंदर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक आवेशित गोली चालक में विद्युत क्षेत्र है। एक आवेशित गोली चालक में विद्युत क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए, गोले के भीतर शून्य तथा गोले के बाहर भी शून्य होता है। गलत, फर्स्ट नंबर गलत। गोले के भीतर शून्य सही है, तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होता है। दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होता है। ये अभी देखते हैं, पेंडिंग पड़ा है। गोले के भीतर शून्य होता है, यहाँ तक तो सही हुआ, तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता है। कम होता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कैसे? फॉर्मूला क्या होता? ई का फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ई बराबर होता है KQ/R² होता है। बिंदु आवेश के लिए मैंने मान लिया, वैसे भी R² होता है। अगर KQ1 Q2 करा तब भी R² होता है। तो इस फॉर्मूले से क्या आया? ई जो ई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/R² के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/R के। यदि हम R बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र घटेगा। यदि हम R बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र घटेगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यहाँ स्क्वायर नहीं दिया इसलिए ये गलत हो गया। दूरी बाहर दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होता है, दूरी का वर्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये आंसर शीट दी है, आप सॉल्व करना, खुद से प्रैक्टिस कर एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करना ये सारे क्वेश्चन, देखना कितने सही आप करते हो और कौन कौन से गलत करते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।